नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच टकरार जारी है। इस बीच देखने को मिल रहा है कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अब सीजेआई चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा है और इस लेटर में कई सारे सुझाव कानून मंत्री के द्वारा दिए गए हैं। अब इस लेटर की खबर जैसे ही सामने आई तो विपक्ष के जो नेता है अरविंद केजरीवाल, उनकी बौखलाहट भी साफ तौर पर दिखाई दी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये बेहद खतरनाक है और सरकार को जो है वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। सूत्रों के मुताबिक अदालतों में जजों की नियुक्ति के मामले पर सरकार का ये नया कदम सामने आया है। बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सीजेआई को पत्र लिखकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है। रिजिजू ने अपने पत्र में कहा है कि पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए ये बेहद जरूरी कदम है। बता दें कि देश की ऊपरी अदालतों में जजों की मौजूदा चयन प्रक्रिया पर अपारदर्शिता के लगातार लगने वाले आरोपों के बीच केंद्र कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर 25 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया, जिसमें पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए 2 स्तरीय कॉलेजियम बनाए जा सके। बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ को कानून मंत्री किरण रिजिजू का पत्र संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की सीरीज में नई घटना है। बता दें कि इन लोगों में उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अक्सर विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में शीर्षस्थ जजों के कॉलेजियम में कार्यपालिका को शामिल करने के मुद्दे पर एससी में सुनवाई हुई थी और इस मुद्दे पर पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इसमें सरकार की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में और पारदर्शिता के लिए भी सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति प्रक्रिया में अपना दखल चाहता है। बता दें कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार देकर रद्द किए जाने के बाद बीच का रास्ता निकालने की प्रक्रिया अब तक लंबित पड़ी है। गौरतलब है कि कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के बारे में सार्वजनिक रूप से करीब 1.5 महीने पहले ही सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था। बता दें कि कानून मंत्री ने अब ये सुझाव दिया है कि अगर केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया जाए और संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को हाई कोर्ट के कॉलेजियम में शामिल किया जाए ताकि इस धारणा को दूर किया जा सके कि देश की ऊपरी अदालतों में जजों की चयन की प्रक्रिया अपारदर्शी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज भी मौजूदा व्यवस्था को सही नहीं समझते हैं। बता दें कि जस्टिस रूमा पाल ने करीब 1 दशक पहले ही अपने एक बयान में ये कहा था कि जिस प्रक्रिया से एक जज को एक ऊपरी अदालत में नियुक्त किया जाता है वो इस देश में सबसे अच्छे रहस्यों में से एक है। बता दें कि इसी के साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और इसी के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पर अक्सर विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। बता दें कि कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री ने पत्र लिख करके अब ये सुझाव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया है। बता दें कि कॉलेजियम 25 साल पुरानी एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते हैं।
वर्तमान कोलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस.के. कौल, जे.एम. जोसेफ, M.R. शाह, अजय रस्तोगी और संजीव खन्ना शामिल हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1973 के केशवानंद भारती मामले में ऐतिहासिक फैसले पर भी सवाल उठाया था, जिसमें यह कहा गया था कि इसने एक गलत मिसाल कायम की है और वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से असहमत है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना में नहीं। बता दें कि एनजेएसी अधिनियम, जिसने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को उलटने की मांग की थी, जो कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया था। आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच तकरार जारी है और इस मामले को लेकर के अब कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियां भी बोलते हुए नजर आ रही है। जहां पी चिदंबरम ने इस मामले पर बोला था, इसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी इसको लेकर के टिप्पणी की थी, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने भी इसको लेकर के बयान दिया था। बता दें कि कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयानों पर बात करते हुए कहा कि जब एक उच्च संवैधानिक प्राधिकरण और कानून के जानकार व्यक्ति इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, तो ये सबसे पहले सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से बोल रहे हैं या फिर सरकार के लिए बोल रहे हैं। साथ ही कपिल सिब्बल ने पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि वे ऐसी स्थिति पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेएसी को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक और अवतार में परखा जा सके। उनकी टिप्पणी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी के कुछ दिनों के बाद आई थी। आपको बता दें कि उन्होंने फिर से हाईकोर्ट द्वारा एनजेएसी अधिनियम को खत्म करने की आलोचना की है। बता दें कि लगातार जब से ये मुद्दा उठाया गया है केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा, तब से लगातार इसको लेकर के बहसबाजी तेज है देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट जहां जो बरकरार है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बात कह रही है, तो वहीं सरकार बार बार ये कह रही है कि या तो एनजेएसी को लागू किया जाए या तो फिर कॉलेजियम सिस्टम में कुछ संशोधन किया जाए, कुछ बदलाव किया जाए, जिससे कि जो पारदर्शिता है जजों की नियुक्ति की वो बनी रहे और इसकी जवाबदेही भी रहे। जो तमाम लोग हैं इसको लेकर के सवाल उठाते रहे हैं, कुछ जस्टिस भी इस चीज को लेकर के, सिस्टम को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में देखने को मिला है कि देश में हमेशा से ही कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के सरकार और हाई कोर्ट के बीच ये चीजें बनी रही है, लेकिन इस बार अब केंद्रीय मंत्री जो है वो खुले तौर पर बोलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने जहां पर ये तमाम बातें संसद में भी कही है और तमाम इंटरव्यूज में भी कहे हैं, तो एक बार फिर से उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है जिसमें ये सुझाव दिया है कि इसमें सरकार की ओर से एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाए। अगर बात सुप्रीम कोर्ट की होती है तो केंद्र सरकार का एक व्यक्ति इसमें शामिल हो, अगर बात हाई कोर्ट की होती है तो उस स्टेट के एक सरकार के प्रतिनिधि व्यक्ति को शामिल किया जा सके, जिससे कि ये पारदर्शिता बनी रहे जजों की नियुक्ति को लेकर के। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।